इस वक्त की बड़ी खबर भोपाल से आ रही है, जहां अनुराग ठाकुर का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि प्रियंका राहुल एमपी दौरे पर यह सिर्फ लॉलीपॉप देने आते हैं। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। चुनाव से पहले गरमाया सियासी पारा। बड़ी खबर भोपाल से, जहां प्रियंका राहुल एमपी दौरे पर अनुराग ठाकुर का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि यह सिर्फ लॉलीपॉप देने आते हैं। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। चुनाव से पहले गरमाया सियासी पारा। बड़ी खबर भोपाल से है, जहां अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि प्रियंका राहुल एमपी दौरे पर आते हैं, यह सिर्फ एक लॉलीपॉप देने आते हैं। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। चुनाव से पहले सियासी पारा गरमाया। अधिक जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता रंजन भगत जुड़ चुके हैं। जी रंजन जी, जैसा कि अनुराग ठाकुर का बड़ा बयान सामने आया है, इस पर क्या कुछ और अपडेट है? जी बिल्कुल, आपको बता दूं मैं कि मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने हैं। उससे पहले नेताओं का आरोप और प्रत्यारोप लगातार जारी है। अब केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर कल भोपाल आए थे। उस पे उन्होंने प्रियंका गांधी और राहुल गांधी पर निशाना साधा है। राहुल गांधी जो है वो कुछ दिन पहले मध्य प्रदेश आए थे, उसके बाद प्रियंका गांधी आई थी और इसी सिलसिले में बीजेपी की तरफ से केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर भोपाल पहुंचे थे। जब वो भोपाल पहुंचे तो उन्होंने प्रियंका गांधी और राहुल गांधी पर बड़ा हमला बोलते हुए कहा कि वो सिर्फ चुनावी लॉलीपॉप देते हैं, झूठी गारंटी देते हैं। अनुराग ठाकुर ने प्रियंका गांधी और राहुल गांधी एमपी आने पर गारंटी देने पर बोले कि और छत्तीसगढ़ में गारंटी उनकी फेल हो गई है, वह चेहरा नहीं दिखा पा रहे हैं। मध्य प्रदेश में जब इनकी सरकार थी तो हाहाकार मच गया था। यह किसानों के कर्ज ना माफ कर पाए और ना ही बेरोजगार युवाओं को बेरोजगारी भत्ता दे पाए। यह तो चुनाव में सिर्फ लॉलीपॉप देने आते हैं और झूठी गारंटी करते हैं। यानी सीधे तौर पर राहुल गांधी पर और कमलनाथ जी पर वो निशाना साध रहे थे। और उसके बाद अगर हम बात करें तो हिमाचल में भी उन्होंने कहा कि इनकी सरकार है अभी, उनका हाल देख लीजिए। हिमाचल में इनकी गारंटी फेल हो गई। 1500 रुपए हर महिला खाते में डालेंगे, यह उनकी गारंटी थी। 10 महीने की सरकार हो गए हैं लेकिन महिलाओं के खाते में पैसा नहीं डाला है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी जी से मैं पूछना चाहता हूँ, यह कौन सा मॉडल है जो झूठी की गारंटी देता है? सत्ता में आने के बाद वो केवल और केवल झूठे वादे करते हैं, झूठी गारंटी देते हैं। और शिवराज सरकार जो है उसके नेतृत्व में लगातार हम आगे बढ़ रहे हैं, ऐसा अनुराग ठाकुर जी कह रहे हैं। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि मोदी सरकार जो है वो उसके नेतृत्व में लगातार बढ़ने का काम किया जा रहा है। अनुराग ठाकुर जी जो है वो लाडली बहना योजना का तारीफ कर रहे हैं मध्य प्रदेश में आकर के, क्योंकि अभी हम देख रहे हैं कि किस तरीके से शिवराज सिंह चौहान जो है लाडली बहना योजना के तहत 1250 रुपए हर बहनों को दे रही है। और साथ ही साथ मैं बात करूं तो वो 1250 से बढ़कर 3000 तक जाने की बात कही जा रही है। साथ ही साथ एशियन गेम पर भी उन्होंने कहा कि भारत को बधाई दी। अनुराग ठाकुर ने भारतीय हॉकी टीम ने एशियन गेम में जो वो स्वर्ण पदक जीता, उसके लिए भारतीय टीम को बधाई दी उन्होंने। साथ ही साथ अगर हम बात करें तो आगे बहुत ज्यादा सुधार करने की जरूरत है मध्य प्रदेश में, इसको लेकर भी अनुराग ठाकुर ने कहा है। यानी पूरा जो है इस समय मध्य प्रदेश में अब कुछ ही दिन बाद जो है आचार संहिता लग जाएगी। उससे पहले सभी नेता चाहते हैं कि किसी भी तरीके से जो है सरकार की योजना जनता तक पहुंचाया जाए, जनता को जो योजना है वो बताया जाए। उसको लेकर के अनुराग ठाकुर और साथ ही साथ जो है वो कांग्रेस पर हमला बोले हैं। कल आकर के मध्य प्रदेश का दौरा था उनका, लगभग वह कई जगहों पर गए। उसके बाद शाम में भोपाल आए। उसके बाद भोपाल में जो है निजी विश्वविद्यालय में उनका कार्यक्रम था। उसके बाद वो दिल्ली रवाना हुए। जी, जैसा कि देखा जा रहा है, विधानसभा चुनाव में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने बहुत सारे सौगात दिए हैं। इनका विधानसभा चुनाव के नतीजे पर क्या असर देखने को मिलेगा? जी देखिए, विधानसभा चुनाव से पहले जो है शिवराज सिंह चौहान हो चाहे वो कमलनाथ हो,
सभी चाहते हैं कि जनता को अपनी योजनाओं से अवगत कराया जाए। एक तरफ जहां शिवराज सिंह चौहान 450 रुपए में सिलेंडर देने की बात कर रहे हैं और कल उन्होंने बहुत सारे बहनों को 450 में पैसे भी दिए हैं। मिंटो हॉल में ये कार्यक्रम था उनका। उसके साथ ही साथ कमलनाथ की बात करें तो कमलनाथ जी कह रहे हैं कि अगर हमारी सरकार बनती है तो हम 500 रुपए में सबको गैस सिलेंडर उपलब्ध कराएं। हालांकि ये तो सबको उपलब्ध नहीं होगा, इस पे भी कुछ क्राइटेरिया लगेंगे। उसके साथ ही साथ नारी सम्मान योजना की कमलनाथ जी बात कर रहे हैं, तो एक तरफ शिवराज सिंह लाडली बहना योजना की बात कर रहे हैं, एक तरफ शिवराज सिंह चौहान कमलनाथ पर भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे हैं, तो कमलनाथ भी शिवराज सिंह चौहान पर भ्रष्टाचार, यानी आरोप और प्रति आरोप दोनों तरफ से लगाए जा रहे हैं, क्योंकि चुनाव का समय है और दोनों एक दूसरे पर हमलावर है। इसके साथ ही साथ जो है चाहे वो बीजेपी हो या चाहे वो कांग्रेस हो, दोनों जो है अपने चुनावी दौर में जो है जुटी हुई है, किसी भी तरीके से चुनाव को जीतना चाहती है। इसको लेकर के वो पूरी तैयारी कर रही है। उसके जो कार्यकर्ता हैं वो अलग अलग बूथ लेवल पर जा रहे हैं। बीजेपी जो है अभी तक फिलहाल तो 2 लिस्ट निकाल चुकी है, अब तीसरी लिस्ट की तैयारी में है। वहीं तो अगर हम कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस जो है वो बहुत जल्द हो सकता है 1 से 2 दिन में उसका भी पहला लिस्ट आ जाए, उसको लेकर के तैयारी की जा रही है। स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक हुई थी दिल्ली में, जिसमें राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे ये सब शामिल हुए। वहीं अगर हम बात करें बीजेपी में, तो बीजेपी में उम्मीद है कि और जो है सांसदों को टिकट दिया जा सकता है, क्योंकि बीजेपी इस बार बहुत बड़ा दांव खेलने जा रही है। कई सारे केंद्रीय मंत्रियों को उन्होंने टिकट दिया है और साथ ही साथ कई सांसदों को भी टिकट दिया है। कई सिटिंग एमएलए जो है उनको टिकट मिला है। इसके साथ ही अगर हम बात करें तो कांग्रेस में देखना होगा कि इसके विपक्ष में वो किसको उम्मीदवार बनाती है, क्योंकि अब 2 से 3 दिन में आचार संहिता लग जाएगा। उससे पहले उम्मीद है कि बीजेपी जो है वो तीसरी लिस्ट निकाल दे, हो सकता है। और जैसे तीसरी लिस्ट बीजेपी का निकलेगा, हो सकता है कि कांग्रेस का भी पहला लिस्ट आ जाए। चुनाव को देखते हुए अब 1 से 2 दिन में माहौल काफी ज्यादा सियासी होने वाला है। जी, जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस वक्त की बड़ी खबर भोपाल से, जहां अनुराग ठाकुर का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने प्रियंका और राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि यह सिर्फ लॉलीपॉप देने आते हैं। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है, जहां चुनाव से पहले सियासत गर्मा चुकी है।